आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कीजिए। 26 मई 2026 है आज। आज़ाद पोल इंडिया के इस इवनिंग बिग न्यूज़ बुलेटिन में आप देखेंगे ईरानी एयर स्पेस छोड़कर भागे अमेरिका के F-35 फाइटर जेट। ताज़ा झड़प के दौरान IRGC ने बड़े नुकसान का किया दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई ने दिया मुस्लिम नाटो बनाने का सिग्नल। हज के मौके पर मुस्लिम ममालिक को दी बड़ी दावत। अमेरिका इसराइल की तबाही पर कह डाली बड़ी बात। तो बड़ी खबरें हैं, बड़ी थी हेडलाइंस। शुरुआत करते हैं इस शो की, आखिर तक बने रहिएगा। ईरान के एयर डिफेंस के हमलों से बचने के लिए सुपर पावर अमेरिका के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स को एयर स्पेस छोड़कर भागना पड़ा है। ईरान की IRGC ने आज 26 मई की दोपहर को ये बड़ा दावा किया कि उसने फारस की खाड़ी में यानी पर्शियन गल्फ के ऊपर एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये कार्रवाई अमरीकी फ़ौज की तरफ से ईरानी एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी के बाद की गई। हालांकि पहले 3 ड्रोन्स मारने की खबर थी, लेकिन खबर ये नहीं है। IRGC का कहना है कि उसकी एयर डिफेंस यूनिट्स ने बेहतरीन इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग के जरिए इस अमरीकी ड्रोन का पता लगाया और उसे मार गिराया। इसके साथ ही इस बयान में ये भी साफ बताया गया कि ईरानी फ़ौजों ने ईरानी फोर्सेस ने अमरीका के एक और एडवांस्ड RQ-4 ड्रोन और वहां घुसपैठ करने वाले F-35 सुपर एडवांस फाइटर जेट पर भी ज़बरदस्त फायरिंग की, जिसके बाद इन अमरीकी जहाज़ों को पीछे हटने और ईरानी एयर स्पेस छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। IRGC ने एक मुकम्मल बयान जारी करके रात भर हुए अमरीकी एग्रेशन पर साफ तौर पर कहा है कि एक्शन मुल्क की आज़ादी और सरहदों की हिफाजत के लिए लिया गया है। ईरान ने हमलावर अमरीकी मिलिट्री को सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी न करने की सख्त वार्निंग दी है और साफ लफ्ज़ों में कहा है कि आगे किसी भी हमले का बराबर जवाब देना, माकूल जवाब देना ईरान का कानूनी और तय हक है, इसलिए लाला बच के रहना। 26 मई 2026 की दोपहर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का एक ऐसा बयान सामने आया जिसने मिडिल ईस्ट की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी और सवाल उठने लगा, क्या कोई नया नेटो बनने वाला है? जाहिर तौर पर तो ये बयान हज और यौम अरफा के मौके पर दिया गया है, लेकिन इसके अंदर जो पैगाम छुपा था वो सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि पूरा जियोपॉलिटिकल मैसेज था। ऐसा लग रहा है जैसे ईरान और उसके रहबर अब खुलकर मुस्लिम मुल्कों से ये कह रहे हों कि अमेरिका के साए से बाहर निकलो, अपनी अलग ताकत बनाओ और मिडिल ईस्ट का नया निज़ाम खुद तैयार करो। यानी खामनेई कहीं ना कहीं एक मुस्लिम नाटो बनाने की तरफ इशारा कर रहे हैं और उनका मकसद है मिडिल ईस्ट से अमरीकी फ़ौजों को बाहर खदेड़ना ताकि ईरान हमेशा महफूज रह सके। अब खामनेई का पैगाम ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। मुज्तबा खामेनेई ने अपने पैगाम में कहा है कि मुस्लिम उम्मत और मिडिल ईस्ट के मुल्कों के पास इतनी कॉमन ताकतें और इतने मुश्तरका मौके हैं कि वो मिलकर एक नया रीजनल और ग्लोबल ऑर्डर बना सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि अब वक्त बदल रहा है, रीजन की हकीकत बदल रही है और अमेरिका का मिलिट्री दबदबा लगातार कम हो रहा है। सबसे बड़ी बात खामनेई ने यह कही कि अब इस रीजन की ज़मीनें और मुल्क अमरीकी अड्डों की ढाल नहीं बनेंगे। यानी जो अमेरिकी मिलिट्री अड्डे कई सालों से गल्फ़ और मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं, ईरान अब उनके खिलाफ सिर्फ बयान नहीं दे रहा बल्कि पूरे रीजन को ये सोच देने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के बिना भी सिक्योरिटी सिस्टम बनाया जा सकता है। दोस्तों याद रखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी अमरीकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड, जिसे सेंटकॉम कहते हैं, उसकी मौजूदगी पूरे मिडिल ईस्ट में फैली हुई है। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है, बहरीन में उसकी नेवल फ्लीट मौजूद है, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन में भी अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी लंबे वक्त से कायम है। ईरान का ये बयान सीधे सीधे उसी सिस्टम को चैलेंज करता दिख रहा है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, मुज्तबा खामेनेई ने आज इसराइल को लेकर भी एक सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया है, या कई सख्त अल्फाज। ज़रा ध्यान से सुनिए। उन्होंने इसराइल को कैंसर जैसा निज़ाम बताते हुए कहा कि वो यानी इसराइल अपनी मनहूस तबाही के आखिरी मरहले के करीब पहुंच चुका है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने दावा किया कि हालिया जंग में ईरान और उसके रेजिस्टेंस फ्रंट ने अमेरिका और इसराइल दोनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि पूरा बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब कतर की दारुल हुकूमत दोहा में ईरानी निगोशिएटर्स बातचीत के लिए बैठे हुए हैं।
यानी एक तरफ डिप्लोमेसी चल रही है और दूसरी तरफ ईरान अपने आवाम और मुस्लिम दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, आओ साथ मिलकर आगे बढ़ें। यही वजह है कि बहुत से एनालिस्ट कह रहे हैं और मैं भी कि ईरान अब सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन में नहीं है बल्कि वो पूरे रीजन का पावर बैलेंस बदलने का ख्वाब दिखा रहा है। सबसे अहम सवाल अब यही उठ रहा है कि क्या ईरान मुस्लिम मुल्कों को किसी नए इस्लामिक ब्लॉक या अपने अंदाज की मुस्लिम नेटो की तरफ बुला रहा है, क्योंकि जिस तरीके से खामनेई ने मुस्लिम मुल्कों को दोस्ती, इत्तेहाद और मुश्तरका सिस्टम की दावत दी है, उससे ये साफ लगता है कि ईरान अब सिर्फ अपने बचाव की बात नहीं कर रहा। वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बजाय कोई नया ताकतवर स्ट्रक्चर, कोई नया ताकतवर ढांचा खड़ा हो। और अगर ऐसा हुआ तो फिर सवाल ये भी होगा कि उस नए सिस्टम की लीडरशिप कौन करेगा? ईरान, तुर्की, सऊदी या फिर कई मुल्क मिलकर कोई नया अलायंस बनाएंगे? लेकिन फिलहाल इतना साफ है और ज़रूर साफ दिख रहा है कि मुज्तबा खामनेई ने एक ऐसा पैगाम दिया है जो सिर्फ एक तकरीर नहीं है बल्कि आने वाले वक्त की बड़ी सियासी लड़ाई का इशारा माना जा रहा है। दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस था। ज़रूरी नहीं कि इस बयान के साए में आप भी ऐसा ही सोचें और आप मुझसे इत्तेफाक रखें, लेकिन मैं ख़बरों को जिस तरीके से पढ़ता हूँ और फ्यूचर को देखता हूँ आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि चैनल मेरा है तो आप मुझे ही सुनने आते होंगे। मैं आगे बढ़ूँ खबर के साथ और कुछ खबरें एनालाइज करता हूँ। 25 और 26 मई की दरमियानी रात अमेरिका और ईरान दोनों ने फिर से एक दूसरे पर हमले किए। ईरान के शहर पर भी हुए, समंदर में भी, और यह हमने आपको बता दिया। इस अमरीकी हमले को लेकर अब एक बेहद इमोशनल और बड़ा पहलू भी सामने आ रहा है। जनूबी ईरान में जो अमेरिका के हमला हुआ था उसमें मारे गए 4 लोगों में एक ईरानी फौजी हुसैन सोतुदेह भी शामिल थे। ये उन्हीं की तस्वीर है। इससे एक बात और साफ हो गई कि हमले में मारे गए लोग सिर्फ मछुआरे और कश्ती चलाने वाले नहीं थे बल्कि उनमें ईरानी फौजी भी थे। हुसैन सोतुदेह के बारे में जो जानकारी सामने आई है वो उनके चाहने वालों के लिए काफ़ी हिला देने वाली है। बताया जा रहा है कि हुसैन की शादी होने वाली थी और वो अपनी शादी से महज कुछ ही दिन दूर थे, लेकिन शादी के सेहरे की जगह उनके जिस्म पर कफन आ गया और इस अमरीकी हमले में उनकी मौत हो गई। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर ईरानी आवाम के बीच अमरीकी एग्रेशन को लेकर गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया है। अब एक खबर हज से। मक्का शरीफ से एक दिल को छू लेने वाला वीडियो सामने आया है, जहां झुलसा देने वाली गर्मी से हाजियों को राहत देने के लिए एक नौजवान उन पर पानी का छिड़काव करता हुआ कैमरे में कैद हो गया। हो सकता है ये वॉलंटियर हो, लेकिन लोग इसको सलाम कर रहे हैं। मक्का में इस वक्त ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, जिससे वहां पहुंचे हाजियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त में इस नौजवान का ये खूबसूरत और हमदर्दी से भरा अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। ये तस्वीर 25 मई की बताई जा रही है। ये ख़ास पल हमें याद दिलाता है कि इंसानियत और ख़िदमत के जज्बे से बढ़कर कुछ भी नहीं है और इस मुश्किल हालात में लोग एक दूसरे की मदद के लिए अब भी पूरी शिद्दत से खड़े हैं। उम्मीद ये करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो में कई अहम खबरें मैंने आपको दे दी होंगी। बड़े वीडियो बनाना बंद करने वाला हूँ, बस कुछ 2 शो बड़े आएंगे, क्योंकि बड़ा वीडियो लोग आखिर तक नहीं देखते, उसमें न्यूज़ मर जाती है। मेरे हज़ारों लाखों व्यूअर्स जो हैं, डेडिकेटेड हैं, वो आखिर तक वीडियो देखते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग ख़बरों को देखें, क्योंकि हम एक भी ख़बर को रिपीट नहीं करते, बकवास ख़बर को रखते नहीं हैं, एलियन से गाय का दूध नहीं दुलवाते, है ना। कभी ये नहीं कहते कि फ़लाना ही सबसे दमदार है, फ़लाने के आगे तो सब बेकार है। ये हमारा अंदाज़ नहीं है और ये ख़बर का अंदाज़ नहीं है। ये प्रोपेगेंडा का अंदाज़ है जो यहाँ ना कभी चलता है, ना किसी के बाप का प्रोपेगेंडा यहाँ कभी चलेगा, किसी के भी, इस ज़मीन से लेकर किसी भी ज़मीन तक। तो छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, उम्मीद ये करते हैं कि आप उसमें सपोर्ट करेंगे। माल तो मैं मांगता नहीं, QR कोड दिखाता नहीं, अल्लाह का दिया हुआ रोटी दाल पानी सब है। तो साथ आपको यहाँ भी देना है YouTube पर, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, और जो दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वहाँ जाकर हमारा पेज फॉलो कीजिए। ये उसका नाम है, नया पेज है, पुराना वाला उसके साथ कुछ कर दिया गया है। सलामत रहिए, खुश रहिए।